साढ़े तो एक दो लड़ाइयाँ हुई, गौड़ ने लड़ाइयाँ कराई, साढ़े तो काम कराया इन्होंने। राजकुमार जी गौड़ अच्छे विधायक गिने जाएंगे क्योंकि बहुत ही ठंडे स्वभाव के विधायक हैं। यहाँ के जो प्रभावशाली जो एमएलए हैं वो अपने यहाँ अफसरों को बैठाया हुआ है जो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई भी रेगुलेशन सिस्टम नहीं है। राजकुमार गौड़ हमारे गांव से गुजरते ही नहीं है, बाहर से आते हैं, बाहर से वापस चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन विधायक होना चाहिए? आपके मन में क्या है कि किसको? राजकुमार गौड़ होना चाहिए। एमएलए के पद पर 100% तो बीजेपी का कैंडिडेट आएगा। बीजेपी गौड़ ने की कम किया है, कुछ नहीं कम किया, कुछ नहीं कम नहीं। भी जमीन हो या पटा हो, अब गरीब आदमी जमीन कहाँ चला है? जमीन नहीं है इसका मतलब गरीब आदमी कोई वजूद नहीं है। यहाँ लगभग 15 लोगों की डेथ होगी कैंसर से। गंदा पानी पिछले मैंने गौड़ साहब को डाला था, इस बार भी गौड़ साहब को ही डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। द न्यूज़ 13 की टीम आ चुकी है गंगानगर विधानसभा में। चलते चलते फिरते फिरते हम आ चुके हैं 2LL धाले वाले गांव में, और हम जान रहे हैं कि गांव के लोग क्या सोचते हैं। 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं, किसको वोट देने का सोच रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या जन समस्याएं हैं 2LL धाले वाला की। ऐसे ही सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हम पूछेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या इन 4 सालों में क्या सरकार ने ज़मीनी स्तर पर गाँव में विकास किया है या नहीं किया। जैसे हम हाल ही में आ रहे थे रोड पर, तो रोड की हालत जो 2LL धाले वाला के अंदर जब आ रहे थे तो रोड की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे आप विजुअल्स देख सकते हैं, हमने आपके विजुअल साइड में लगाए हुए हैं। आप देखिए ये जो रोड की हालत है ये रास्ते में हमें दिखती रही है। उसके बाद हमने सरकारी स्कूल का भी निरीक्षण किया है, उसके भी आप विजुअल्स देख सकते हैं। सरकारी स्कूल हमें सही लगा। बाकी अब मैं हर्ष को कहूँगा कि हर्ष, कैमरामैन हर्ष, पीछे दिखाएं कि अभी भी यहाँ पे रोड पे पानी भरा हुआ है पूरा। और ये गाँव है 2LL धाले वाला, और इनसे बात करते हैं कि कैसे 4 साल रहे हैं अशोक गहलोत के, क्या वापसी कांग्रेस कर सकती है या नई सरकार। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह मग्गू, मैं बीजेपी देहात मंडल श्रीगंगानगर का अध्यक्ष हूँ। धाले वाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग किसानी से अपना पालन पोषण करते हैं और छोटे किसान हैं। और जब अशोक गहलोत जी की सरकार आने से पहले हमारे जो राहुल गांधी जी थे, उन्होंने अपने हाथ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिना था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। तो आज तक वो खोखले साबित हुए हैं। आज तक किसी को भी 1% किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। अगर बात करें नहर पानी की, तो यहाँ के जो प्रभावशाली जो एमएलए हैं वो अपने यहाँ अफसरों को बैठाया हुआ है जो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई भी रेगुलेशन सिस्टम नहीं है। राजकुमार गौड़ की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। विधायक तो अभी राजकुमार गौड़ जी हैं। राजकुमार गौड़ जी चाहे और विधायक हों, अब सब उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। तो कैसा काम हो रहा है आपके हिसाब से? जो 4 साल गए हैं आप, चलो आपने राज्य स्तर पर आपने काम गिनवाए कि हाँ ये घोषणा की थी, वो आपको नहीं मिला, पर अगर हम ज़मीनी स्तर पर आएँ, जो आपकी विधानसभा पड़ती है श्रीगंगानगर विधानसभा में, इन 4 सालों में आपको क्या लगता है कि क्या काम सही हुआ है या नहीं हुआ, ये आप बताएं। नहीं, मैं तो जो वो अपने हिसाब से उनके जो आंकड़े के देखे तो वो कहने हमारा काम बहुत हुआ है, लेकिन 0 ग्राउंड पर काम नहीं हुआ। बाकियों से बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? परमजीत सिंह। परमजीत सिंह जी, 2LL धाले वाला में आप रहते हैं, क्या काम करते हैं आप? बस खेती बाड़ी करते हैं। आप सर 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का अशोक गहलोत जी ने बात की थी कि अभी हाल ही में बजट आया था, और ये 2 घोषणाएं किसानों के लिए सबसे लाभदायक कही जा रही थी कि एक लंपी वायरस है जिसमें जो गायें मरी हैं उनका मुआवजा दिया जाएगा। क्या आपको आपके यहाँ पे 0 लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई है, क्या लागू हुई है ये योजनाएं? जो गाँव वाला रिव्यू तो नहीं हुआ यहाँ इधर कोई, और 100 यूनिट बिजली जरूर माफ़ हुई है। 100 यूनिट हुई है। हाँ, वो सिलेंडर का जो उज्ज्वल था, उज्ज्वल प्रधानमंत्री जी ने जो दिया था सिलेंडर, उसका 450 रुपये सब्सिडी है ये सभी को। अच्छा, वो आए। आप ये बताइए कि ग्रामीण स्तर पर आप यहाँ पे गांव में रह रहे हैं, आप बाकी गांव भी देखते होंगे, आपको बाकी गांव की तुलना में आपके गांव में क्या समस्या लगती है कि यहाँ पे ये समस्या हल हो जानी चाहिए थी पर हुई नहीं? बाकी गाँव की तुलना में हमारे गाँव में कोई काम नहीं हुआ है। कैसे? जैसे बताइए, थोड़ा बताइए। जैसे सड़क का है, पानी का है, मेडिकल का है, स्कूल का है, इसकी ये बहुत बड़ी समस्या है। काम कम हुआ है आप ये कह रहे हैं। अभी मौजूदा विधायक हैं
अभी क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इनको आप क्या कितने अंक देंगे कि अभी इन 4 सालों में आपके क्या पुराने की तुलना में क्या आपको क्या लगता है कि क्या विकास हुआ है? कागजों के हिसाब से तो उनको 100% नंबर मिलने चाहिए, बाकी ज़मीन लेवल पर उनका कोई काम नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए 2024 में? किसको आप विधायक चुनना चाहेंगे? 5 साल बाद सरकार तो बदलती है, वो बीजेपी की सरकार पक्की है। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि जो रीति रिवाज चलता आ रहा है राजस्थान में वो चलता रहेगा। हाँ, बाकियों से बात करते हैं। सर आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर यही मैं सवाल पूछ रहा हूँ बारी बारी कि क्या समस्याएं हैं आपके गांव में, क्योंकि हम आए हैं आपके गांव में, दूर से आए हैं कवर करने, लोगों को पता चले कि ज़मीनी स्तर पर कैसे लोग रह रहे हैं, क्या समस्याओं से लोग झेल रहे हैं, और क्या आपकी सुनवाई होती है जब आप जाते हैं विधायकों के पास, क्या आप जब जाते हैं सांसदों के पास, क्या आपकी बात सुनी जाती है? सुनी जाती है। साढ़े तो एक दो लड़ाइयां हुई, गोड़ ने लड़ाइयां कराई, साढ़े तो काम किया कराया उन्होंने, लड़ाइयां करवाई हैं। लड़ाइयां अशफाज करता हम तेन मरला देंगे, उन्हें मरला देंगे, थानेदार उन्होंने आखते भी ना फड़िया जी, उन्होंने ना फड़िया जी। कानून व्यवस्था आप करें बहुत बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे। नहीं तो जैसे वो लगातार कहते हैं ग्रामीण स्तर पर हमने काम करवाया, क्योंकि अभी अशोक गहलोत की सरकार कहती है 2000 यूनिट हमने फ्री दे दी है और नहीं आई। ठीक है, ये हर महीने 100 यूनिट बिजली माफ होगी। साढ़े मेरा 150 यूनिट आया मेरे चले जी, तो मैं 150 यूनिट 650 भरा है जी। अच्छा, जो 150 यूनिट चला उसका आपने ज़्यादा ही भरा, आप ये 150 650 भरा ना, तो मिल जाकर दिखा देना। अच्छा जी, तो गौड़ साहब के जो आप विधायक हैं उसके कार्यकाल को आप कितने अंक देंगे 10 में से? मैं उनकी दिया है कि जी मैं तो कुछ भी नहीं, क्या शिकायतें क्या है आपको, मतलब कि अगर वो देख रहे हैं वीडियो तो आप बताइए कि क्या ग्रामीणों की क्या शिकायतें, क्यों नाराज हैं? काम हुए भी है, नहीं मिले काम तो कोई थोड़े बड़े 50% के काम हुए भी थे, नहीं भी हुए कोई बात है ना। किसको देखते हैं विधायक, कौन होना चाहिए विधायक? मैं तो जी बीजेपी में देखूंगा, बीजेपी। हाँ जी बीजेपी। हाँ जी सर, आपसे बात 60 साल में कांग्रेस में वोट पाया ही नहीं, ना ही पाना है, कांग्रेस को नहीं वोट डाला भाई साहब। हाँ जी सर, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी सुरेंद्र बम्बड़ी है। आप बताइए क्या लगता है इन 4 सालों में काम हुआ है आपके गांव में? हाँ जी, हुआ है जी। क्या काम आपको? गांव के अंदर थोड़ा सा काम कम होगा, लेकिन जो राज्य स्तरीय काम है बहुत ही ज़्यादा हुआ है। जैसे 100 यूनिट बिजली है, 500 का गरीब परिवार को गैस सिलेंडर है, 25 दिन के अंदर नरेगा के अंदर। हाँ, सिलेंडर नहीं मिला जी, नहीं चालू नहीं हुआ। क्या है ये घोषणा की थी, मिला किसी को नहीं, कुछ नहीं मिला जी, पर घोषणा कर दी है। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि 150 यूनिट फ्री बोला गया है, पर मेरा 150 यूनिट बिजली फ्री नहीं हुई, मैंने तो ज्यादा पैसे भरे हैं। इनका ये कहना है कि 150 यूनिट। हाँ, जो आप 150 रुपए का जो 150 यूनिट का जो इन्होंने बिजली का बिल भरा है, तो सरकार ने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, जिन्होंने उसके अंदर रजिस्टर्ड करवा लिया है, जे छूट उनको ही दी गई है, अन्य परिवारों को नहीं। अन्य परिवारों को नहीं दी गई है जे छूट, लेकिन मैं आपको बिल दिखाता हूँ जी, 0 बिल है। आपका 0 बिल है, मतलब आप इम्प्लीमेंट हुआ है वो चीज। एक 2000 यूनिट फ्री की भी बात की थी किसानों की, कि 2000 यूनिट फ्री की जाएगी जो किसान है, क्या वो भी इम्प्लीमेंट हुआ है? हाँ जी, 1000 यूनिट इससे पहले था, लेकिन वो 1000 यूनिट धरातल पर बिल्कुल फ्री हुए हैं। आज हमारे गांव के अंदर हजारों तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ कनेक्शन है जिनका बिल अगर उन्होंने 1000 यूनिट से कम यूज किया है तो उनका बिल भी 0 आया है। हाँ, लेकिन चलो एक बात बताइए, मौजूदा विधायक है राजकुमार गौड़ जी। राजकुमार गौड़ जी के 4 साल हो चुके हैं। इन 4 साल के कार्यकाल को आप कितने अंक देंगे? क्या आपके हिसाब से सही गया या गलत गया? मैं राजकुमार गौड़ जी को 7 अंक देना चाहता हूँ जी। 10 में से? हाँ जी, 10 में से 7 अंक। हाँ, क्योंकि क्या अच्छे काम हुए, क्या बुरे काम किए? बुरे काम तो उन्होंने ऐसा बुरा काम नहीं किया, लेकिन यहाँ का इलाके का विधायक हो, वो युवा हो, मैं सोचता हूँ, ताकि वो युवाओं की बात समझता हो। लेकिन राजकुमार जी गौड़ अच्छे विधायक गिने जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ठंडे स्वभाव के विधायक हैं। तो ये कह रहे हैं उन्होंने तो लड़ाइयाँ करवा दी गाँव में। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जी, इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। आप 7 अंक देना चाहेंगे? हाँ जी। बाकियों से बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, आप युवा लग रहे हैं, आप गांव में रहते हैं, घूमते हैं, इनकी बात भी सुनी हमने, ये कांग्रेस समर्थन से आए थे, इनकी बात भी गई। सही बताइए, आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं, क्या हल होनी चाहिए थी, क्या हल हुई है, क्या हल नहीं हुई? हल तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। राजकुमार गौड़ हमारे गांव से गुजरते ही नहीं है, बाहर से आते हैं, बाहर से वापस चले जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? पता नहीं उनको क्या है, हमारे गांव से दिक्कत है कोई। साथ जहाँ से आप आए वहाँ पे बोर्ड लग गया, ये सड़क बन चुकी है, सड़क बनी है, बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे,
ये सड़क बन चुकी है, लेकिन सड़क बनी नहीं है। बोर्ड लगा दिया ये सड़क बन गई है, लेकिन यहाँ पे बनी तो है नहीं। उसका हल कौन करेगा? MLA ही करेगा। और हम तो कह सकते हैं अभी इसका हल करो। ये कब से नहीं बनी सड़क? सड़क कागजों में तो 2 साल हो गए बनी है, लेकिन वैसे तो बनी नहीं है। अभी नहीं बनी? नहीं, कागजात तो बनी हुई है मई दी, बाकी अब बन रही है सड़क, थोड़ा लेट हो गई, बन रही है। बाकी राजकुमार। क्या नाम है सर आपका? रियाज सिंह। रियाज सिंह जी, क्या काम करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी, अब वही हमें सवाल दोहराऊंगा। आप बता रहे थे कि कागजों में रोड बन रही है, बनी हुई है, पर अब बन रही है। क्या इसका क्या मसला है इस रोड का? कि क्योंकि सभी बात कर रहे हैं इस रोड के बारे में, इसका बताइए। कमी हो सकती है, ठेकेदार ने टाइम लगा दिया, जारी ठेके चुक ले तो उनको टाइम नहीं लगा तो उन्होंने लेट करती। आपके हिसाब से जो कांग्रेस के 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब विधायक जी सारे जो चांडक जी और जो भी विपक्षी दल हैं सारे अब चुनावी प्रचार में आ चुके हैं। राजकुमार गौड़ जी निर्दलीय जिते हुए हैं। निर्दलीय जित के बाद कांग्रेस लिया उन्होंने, तो उन्होंने काम तो अच्छा किया, माड़ा नहीं किया, बहुत सोहने काम किए ने। तो कोई काम रह जाते हैं तो आप विधायक जो जीते ने वो तो देखते नहीं, जो नहीं होए उन्होंने पक्ष रखते हैं कि आ नहीं होए। क्या अच्छे काम हुए हैं? मैं अच्छे काम भी प्यार किया है, रोड़ा बहुत बनाई शहर के पिंडा के बनाए। मेरे पिंड इतने भी 2-3 कमरे दिते हैं, निक्के स्कूल भी दिते हैं, जोड़ पंद भी पैसे लगाए आ। मेरे पिंड 30-40 लाख रुपया दिता उन्होंने। 30-40 लाख रुपए दिया है। 2 LL दाले वाले किए हैं। वो 30-40 लाख रुपए किस चीज़ का दिया? स्कूलों में दिया है, कोई जोड़ पंद बनाया है, टेलर लगाई है, पीछे सड़क के द्वार बच्चे बनी हुई है, पैसे अभी भाई साहब ने कहा कि माहौल खराब कर दिया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई माहौल खराब नहीं किया, वो तो अपवादी पिंडा चलती नहीं, पार्टी कोई माहौल खराब नहीं किया, वो तो पिंडा जो पारिवारिक चलता रहता है, वो खास गल नहीं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन विधायक होना चाहिए? आपके मन में क्या है कि किसको? राजकुमार गौड़ होना चाहिए। राजकुमार गौड़। हाँ, मैं तो कहना वापसी करनी चाहिए गौड़। राजकुमार गौड़ आपके हिसाब से अच्छा काम हुआ है, गौड़ साहब ने अच्छा काम किया। गौड़ साहब होना चाहिए। हम बाकियों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। बुजुर्ग जी खड़े हैं। सर जी क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह जी। सतनाम जी शहर से आए हैं आपके गांव की समस्या पूछने। 4 चुनाव आ चुके हैं, सभी नेता आएंगे आपके पास, वोट मांगने आएंगे। आप बताइए कि 4 साल में क्या काम हुआ है? क्या अच्छा काम किया। विधायक जी का बनाया है, उसमें 45 लाख रुपये दिए हैं, रोड बनाया है, स्कूल में कमरे दिए हैं, काफ़ी काम कराया है। अच्छा काम। तो विधायक गौड़ जी को आप कितने अंक देंगे 10 में से? सारे अंक दे देंगे, बढ़िया आदमी हैं। बढ़िया। हाँ। और आपको क्या लगता है कि क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो हल होनी चाहिए थी, नहीं हुई है? मसला तो देखो गांव में माड़ी माड़ी होती रहती है, बाकी सब सही है। सब सही है। तो अभी कांग्रेस या बीजेपी, आप राज्य सरकार की बात करें तो आप किसको देखना चाहेंगे कि स्टेट में कौन आना चाहिए, अशोक गहलोत या फिर बीजेपी? ये बताइए। बीजेपी आनी चाहिए, स्टेट में बीजेपी आनी चाहिए। पर अब विधायक ने अच्छा काम करवाया। और सरपंच का भी हम बात कर रहे हैं, सरपंच का रिपोर्ट कार्ड बताइए, सरपंच कैसा काम करवाया? बिल्कुल बेकार आदमी है जी। नहीं काम करवा रहे, नहीं कुछ नहीं। हाँ जी, आपसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? मैं टेंट का काम करता हूँ। टेंट का काम करते हैं। सर ये बताइए कि राजकुमार गौड़ जी के 4 साल पूरे हो चुके हैं, अभी चुनाव आ जाएंगे दिसंबर में, सभी अपनी बता रहे हैं कि हमने ये काम करवाए हैं। विपक्षी दल कमियां निकाल रहा है, राजकुमार गौड़ जी काम बता रहे हैं, बाकी अपने अभी जिला अध्यक्ष भी बदल चुके हैं दोनों पार्टियों के। क्या लगता है कि क्या माहौल है गांव में? क्या लगता है कौन आएगा इस बार MLA के पद पे? MLA के पद पर 100% तो बीजेपी का कैंडिडेट आएगा। बीजेपी का। हाँ जी। विधायक जी के काम बताइए, कैसे काम करवाए हैं? अच्छे काम करवाए हैं या बुरे काम करवाए हैं? भी हमारे में गांव में तो कोई काम हुआ नहीं जी। अभी वो काम गिनवा के गए हैं, कहते हैं कि बजट दिया है उनको, पैसे दिए हैं, स्कूल में लगाए हैं, और थोड़े उन्होंने बहुत सारे काम गिनवाए थे। अभी भाई साहब ने काम गिनवाए हैं। हाँ जी, यही थे। इन्होंने कुछ नहीं काम किया जी। वो 5 साल हो गए हैं हमारे इस सड़क टूटी हुए। जब भी थोड़ी सी बारिश आ जाती है या घरों में पानी निकलता ना, वहाँ इकट्ठा हो जाता है। और दूसरे हम तो तंग है ही हैं, वो दूसरे गांव वाले यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, ना कोई कार टपती या ना मोटरसाइकिल। बुरा हाल हो जाता है, कोई नहा धो के निकलता है तो कपड़े खराब हो जाते हैं जी। और मैंने खुद गौड़ साहब की सभा करवाई थी, ठीक है जी, तो उन्होंने हमारा काम नहीं है, क्या दूसरे आम लोगों का क्या काम करेंगे? नहीं, तो आप विधायक के पास गए थे इस सड़क को लेकर कि इस मसले को लेकर? उसके पास कम से कम 10 बार गए हैं, एक बार मैं गया हूँ, गाँव वाले और भी गए हैं। अब जाकर लास्ट उसको वोटों की ज़रूरत है ना, तो अब 1 किलोमीटर का ये टोटा बनवा रहे हैं जल्दबाजी में।
कुछ नहीं करवाया। ये जो मुख्य सड़क है इसकी बात कर रहे हैं, जब ये बारिश आती है तो इसके अंदर पूरा पानी भर जाता है, आप ये कह रहे हैं? इसमें नहीं भरता, ये पानी गांव का निकलता ना उस साइड। अच्छा, पहले जोड़पतन में जाता था, वो रोड ऊंची होगी, इधर घर बन गए वो भी ऊंची होगी, खेतों वालों ने अपनी बाढ़ कर ली, वो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है जी, और कम से कम 3 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर। अच्छा, ठीक है जी। गांव की आपको लग रहा है कि मेन समस्या ना सीसी बन जाए, नाला बन जाए, फिर तक पानी निकल सकता है। ठीक है जी। एक वो अपने आजकल बोरवेल करते हैं ना, वो भी गांव वाले बहुत गए तंग हो गए, उन्होंने बोरवेल करते हैं, बोरवेल के नाम पर खाना पूर्ति की है जी। उसमें 10 आदमी इकट्ठे होकर मुद देना, वो भी पानी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा जी। काम नहीं हुआ मतलब? बिल्कुल नहीं काम हुआ जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम तो इस काम से। तो आप क्या देखते हैं, कौन आना चाहिए इस बार? किससे उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें अब मोदी जी को देखते हुए तो केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं, उनके नीचे जो पार्टी आएगी वही काम करेगी। 2 LL धालेवाला में ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हुए हम एक दुकान पर आए हैं। यहाँ पे लोगों की समस्या जानते हैं, क्या समस्या लोग झेल रहे हैं और क्या सोचते हैं कि 2023 के अंत में किसकी विधानसभा, किसकी सरकार और कौन विधायक गंगानगर विधानसभा से। तो सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तरनजीत है। तरनजीत सिंह जी। तरनजीत जी, वार्ड नंबर 2। क्या काम करते हैं आप? मैं खेती का काम करता हूँ। खेती का काम, ठीक है। वार्ड नंबर 2 का मैं रहने वाला हूँ और मेरी कोठी गांव से थोड़ी सी बाहर है, यानी 100 मीटर दूर है। यहीं के 2 LL धालेवाला के रहने वाले हैं। सर ये बताइए कि हम 4 साल हो चुके हैं कांग्रेस सरकार को, 4 साल का क्या रिपोर्ट कार्ड है, कैसे देखते हैं? रिपोर्ट कार्ड ही दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। सरपंच कहता है कि आप आबादी के बाहर हो, ये सड़क नहीं बन सकती। जो आप मेन सड़क की बात कर रहे हैं, मेन सड़क से आते हुए इधर पहले सड़क जाती है, वो कह रहे हैं कि आबादी के बाहर है। अगर आबादी के बाहर है तो लोगों को लोन क्यों दे रहे हो? हमारी कोठियों की जो रजिस्ट्रियाँ बनी हैं वो रजिस्ट्रियाँ बनी पड़ी हुई हैं, फिर आबादी के बाहर क्यों है? आप यहाँ पे रह रहे हैं पर अब वो कह रहे हैं कि आबादी के बाहर आता है इसलिए हम आपका काम नहीं कर सकते। ये जवाब आपको दिया, किसने दिया ये जवाब? ये सरपंच ने दिया है। हाँ, तो आपने ये बात विधायक तक पहुँचाई? विधायक तक एप्लीकेशन लिख के दे दिया हमने, मैंने खुद बाई हैंड लिख के दिए, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है। आप ये बताइए कि क्या मतलब कि चलो कि आपने सड़क की समस्या बताई, इसके अलावा कोई समस्या आपको देखने को मिलती है गांव में? क्या लगता है कि यार ये समस्या है, ये समस्या हल हो जानी चाहिए थी पर हुई नहीं है? सारे गांव में सड़कें बनी हुई हैं, बस एक ही सड़क नहीं बनी हुई, सिर्फ 200 मीटर का टोटा है। 200 अशोक गहलोत जी का जो बजट पास हुआ था उसमें 2000 यूनिट फ्री का बोला था किसानों को मिलेगी और 200 यूनिट आम जनता को फ्री मिला करेगी। क्या ये आपके घर पे मिल रही है फ्री? नहीं, अभी नहीं मिली। बाकी लोगों से बात करते हैं। अभी एक महिला जी बता रही थी अपनी समस्या। हाँ जी बताइए मैम, आप क्या बता रहे थे? आप पहले अपना नाम बताइए। नीतू। नीतू जी, नीतू जी आप क्या समस्या बता रहे थे, क्या दिक्कत आई आपको? वो जो शुभ शक्ति योजना है ना, उसमें भी जैसे वो देते हैं लड़की की शादी के लिए 55,000 रुपये। 4 साल हो गए फाइल लगाए को, वो अभी तक हमें नहीं मिले। 4 साल पहले शादी हुई थी उसकी? अब लड़की 18 साल की हो जाती है तब दे देते हैं। अच्छा, ठीक है। वो अभी तक आपको पैसे नहीं मिले, तो आप कहाँ तक मतलब आपने किस किस से बात की इस समस्या से? श्रम विभाग वालों से, SDM से, सबसे सबके पास जाके आई हूँ मैं। तो क्यों नहीं मिल रहे पैसे? विधायक जी को आपने बताई ये बात? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने? विधायक को नहीं, ये कलेक्टर साहब को बताइए। तो क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा भी करवा देंगे, पर अभी 4 साल से आपका काम रुका पड़ा? 1 साल हो गया। हाँ, और जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा। हमें 18 साल हो गए यहाँ रहते हुए इसी गांव में, और कहते हैं अभी आपका वो है टाइम नहीं हुआ, 10 साल नहीं हुआ। अच्छा जी। तो ये जाति प्रमाण पत्र तो कोई भी मतलब आप बना सकते हैं कहीं पे भी जाके, तो आप मतलब कि आप नहीं बनवा पा रहे, आप ये कह रहे हैं? कहते हैं भी जमीन हो या पटा हो, अब गरीब आदमी जमीन कहाँ से लाए? जमीन नहीं है इसका मतलब गरीब आदमी का कोई वजूद नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ने का आगे का कोई हक नहीं है कोई। हाँ जी, एक बार इनसे बात कर लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। तो आपका 4 साल से पैसे अटके पड़े हैं, आपको जो आप जिला कलेक्टर के पास जा रहे हैं वो भी आपको आश्वासन दे रहे हैं। विधायक जी से बात की इस बारे में? नहीं। तो अभी जो वीडियो चल रही है 2 LL धालेवाला की रहने वाली हैं ये, और इनकी थोड़ी योजनाओं के कारण पैसे अटके हुए हैं। अगर ये वीडियो विधायक जी तक पहुंचती है तो इनके जो हल है, मसला हल करवाएं। और लोगों से, बाकी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? गुरबचन सिंह। गुरबचन जी क्या काम करते हैं आप? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का। अभी आपके गांव आए हैं शहर से, लोगों से बस ये पूछ लें कि ये 4 साल हो चुके हैं कांग्रेस के,
क्या लगता है कि सरकार कैसा काम करवा रही है? अच्छा काम करवा रही है, बुरा काम करवा रही है? 4 साल का क्या रिपोर्ट कार्ड है सरकार का? काम तो हुआ है, काम अपने वाटर वर्क सब वो हो रहा है, वो भी काम रुका है। 45-46 लाख रुपया मंजूर है जी। बाकी काम सरकारें तो की करें, वो काम तो फिर रुकेगा ही। काम तो मेरा कि अपने आधार कार्ड है, आधार कार्ड मेरे लड़के का नाम शिफ्ट हो गया है, तो मैं 3 बार तो 50 में जा रहा हूँ, तो अब अभी काम नहीं हुआ। तो आधार कार्ड भी अटका पे तो और काम क्या होगा? ये आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत काम है, यही आपके काम अटक रहे हैं। मतलब आप बाहर जा रहे हैं तो ये काम पूरे नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये काम पूरे नहीं हो रहे, बाकी काम की होंगे है तो है। हाँ, गरीबों के पट्टे नहीं बना रहे। आधा गांव कहते हैं छप्पड़ में है, जोड़वास में। किसी का जिसके पास जाओ कहते हैं आपकी जमीन पट्टे बनते ही नहीं है, ये तो जोड़वास में जमीन, आधा गांव जब जोड़वास में होता है। पट्टे नहीं बनते। पट्टे बनना तो पट्टे की तो बहुत बड़ी समस्या है जो अभी तक हल नहीं हुई। धीरे धीरे करके आते हैं, आपके पास भी आते हैं। सर, आप काम बता रहे थे, आप ये बताइए, हम रिपोर्ट कार्ड लेने आए हैं विधायक जी का, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, एमएलए के चुनाव आ रहे हैं, वापस आप वोट डालेंगे। विधायक ये सारे अपने काम गिनवा रहे हैं, क्या जमीनी स्तर पर काम हुए हैं? विधायक जी राजकुमार गौड़ जी का क्या रिपोर्ट कार्ड है? गौड़ ने की काम किया है, कुछ नहीं काम किया, कुछ नहीं काम नहीं। गौड़ को कुछ नहीं किया है, गड़ा नहीं मारता है। पहले एक बार वोटर लेना आया से, उसके बाद आया ही नहीं। विधायक थोड़ा बहुत काम जो कम होता है, बाकी और कोई नहीं काम। तो किसको देखते हैं विधायक उम्मीदवार, किससे उम्मीद है? देखिए वो तो टाइम बताएगा। पार्टी कौन सी अच्छी लगती है आपको? पार्टी तो भी वैसे बीजेपी अच्छी है, बीजेपी समझे। हाँ, बाकी मतलब बीजेपी को लगता है कि बीजेपी सुधार कर सकती है। बीजेपी में आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है कि हाँ ये सीएम बनना चाहिए, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो उनकी पता कौन बनता है कौन नहीं बनता है, अपन चीज़ का पता है। बस आप बीजेपी के नाम पे वोट डालना चाहते हैं? वोट डाल रहे हैं बीजेपी के नाम पे। सर, आपसे बात करते हैं, आप थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, समस्या जानने आए हैं। आपका नाम बता दीजिए पहला। मेरा किशन सिंह जी। क्या काम करते हैं? मैं रिटायरमेंट और रोडवेज से। अच्छा, रोडवेज से रिटायरमेंट है, तो आपको तो सरकारी आपने नौकरी से रिटायरमेंट हुए हैं अभी आप। तो सर, पेंशन मिलती है, वो अपने 1000 रुपये पेंशन मिलती है रोडवेज की। हमने सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मांगी, सरपंच साहब ने मना कर दिया, ये आपकी पेंशन नहीं लगती, आपको रोडवेज की पेंशन मिल रही है, इसलिए हमारी 1000 रुपये से क्या बनता है, गुजारा नहीं होता आजकल। तो आप फिर क्या काम करते हैं गुजारा करने? अभी बस घर में ही रहते हैं, बच्चे काम करते हैं और कुछ। आपने सरकार की सेवा की पर आपको पेंशन ही नहीं मिल पाती? 1000 रुपये पेंशन, 1000 से क्या बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने कितने साल नौकरी की? मैंने 22 साल। 22 साल, और आपको पेंशन 1000 रुपये मिल रही है। तो चलो, ये तो आपकी व्यक्तिगत एक समस्या है। अगर हम समाज या अगर आपकी गांव की समस्या के बारे में बात करें, अभी गौड़ साहब की हमने कार्यकाल की बात की, वही आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से गौड़ साहब ने काम करवाए हैं या नहीं करवाए? क्या विधायक कौन होना चाहिए हमारे गंगानगर? अपने गौड़ साहब ने एक स्कूल का काम जरूर कराया और गांव का काम कुछ नहीं करवाया। स्कूल का क्या काम करवाया? उसने 2 कमरे और लैट्रिन बाथरूम बनवाया, अभी वो भी लास्ट महीनों में। पहले कुछ नहीं करवाया उसने। और कुछ नहीं करवाया। तो किसको देखते हैं विधायक, कौन बनना चाहिए विधायक? विधायक अपने बीजेपी का कोई बनाओ इसमें। हाँ, जो बीजेपी की जिसको टिकट मिले उसको आप वोट डाल दें। हाँ, वो बीजेपी को टिकट डाल। मतलब आपको सरकार बीजेपी की ही चाहिए? हाँ, बीजेपी। तो अभी बीजेपी पार्टी के सारे समर्थक है, अभी हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार मेरा नाम। आपकी ये दुकान है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी दुकान है। अभी मतलब ये सारी दुकान इनकी है, और हम चलते फिरते ही आ गए, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे तो बातचीत करने का सोचा तो कर रहे हैं। हाँ जी सर, 2 LL धालेवाला में आए हैं, समस्या जानने आए हैं आपकी, क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ, क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए विधानसभा में? सरकार तो किसी के भी आए, लेकिन जो मेन काम है वो नहीं हो रहे गांव में। अब हमारे गांव को आज आज़ाद हुए 75 साल हो गए, अभी तक रोडवेज की सेवा शुरू नहीं हुई इस गांव में। गांव वालों को शहर जाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, ऑटो वाले 50-100 रुपये लेते हैं, तो रोडवेज की बस कहाँ से पकड़ते हैं आप? बस आती नहीं इस गांव में कोई। तो आप शहर कैसे जाते हैं? ऑटो से जाते हैं। बस रोडवेज पकड़नी हो तो 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमें। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर गंगानगर पड़ता है, तो आप बस की सुविधा नहीं है। तो ऑटो कहाँ से मिलता है आपको? ऑटो तो गांव में से मिल जाता है, गांव की ऑटो है। तो
अच्छा, गांव वाले ही ऑटो चला रहे हैं, जो वही सेवा दे रहे हैं। तो आपको कनेक्शन की सुविधा नहीं है, आप अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो आपका ऑटो चल रहे हैं उस पर ही जा रहे हैं आप। ये आप हाँ ये आपने समस्या बताई है अच्छी ये आपने एक सोचने वाली बात है कि आज़ाद हुए 75 साल हो गए और अभी तक गाँव से शहरों का कनेक्शन, रोडें बन चुकी है पर रोड में वहाँ से आने जाने की बस सुविधाएँ नहीं है। हाँ जी सर, और बताइए आपको क्या लगता है कि हाँ ये एक आपने समस्या बताई। और गांव की मुख्य समस्या है कि पानी की निकासी की समस्या नहीं है। अब जो मेरे दुकान के सामने ही जब पानी आता तो 3-3 फुट पानी भर जाता है, आगे पुलिया छोटी है, पानी की निकासी पूरी हो नहीं पाती। गांव में जब बढ़ते हैं तो गांव के बढ़ते जब बारिश होती है तो 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, तो वो उसमें कम से कम बारिश आने के 5-6 दिन बाद भी पानी खड़ा रहता है, जिससे समस्या बनी रहती है। उसके साथ में एक बन भी गया कोई, लेकिन बोरवेल बन गया लेकिन वो चालू नहीं हुआ, अभी 6 महीने हो गए बने हुए। तो वो कह रहे बोर, मैंने अभी बातचीत की थी पीछे, तो वो कहते बोरवेल में भी करप्शन के देखे जा रहे हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा पानी भरें तो वो पूरा भर जाता है। हाँ, यही समस्या आ रही है, मेन समस्या वो गांव के मुख्य द्वार पे ये समस्या है पानी की निकासी की। तो आपने इस बना भी दिया लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, उसका यूज ही नहीं किया जा रहा। आपने, आपके सरपंच भी होंगे यहाँ पे और विधायक जी भी हैं, तो आपने जो जनप्रतिनिधि है इनसे बात करने की कोशिश की समस्याओं के बारे में? पीछे कैंप लगा था, इसमें भी गांव के लोगों ने जो समस्या बताई थी, आश्वासन दिया भी जल्दी सही करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो जब एक बात बताइए, मैं आपसे व्यक्तिगत बात पूछना चाहूँगा कि जब पिछले साल 4 साल पहले चुनाव हुए थे तब यहाँ पे कैंडिडेट आए होंगे वोट मांगने, यहाँ पे कन्वेंसिंग करने आते होंगे, तब उनको ये समस्या के बारे में पता था कि क्योंकि ये समस्या है गांव की, और आपको उनको जानकारी थी इसके बारे में? जब कोई भी कैंडिडेट आता है तो समस्या तो बताते ही हैं। सबसे पहले जहाँ पानी की समस्या थी, अभी तो फिल्टर शुरू होने वाले हैं, जहाँ लगभग 15 लोगों की डेथ हो गई कैंसर से। गंदा पानी कैंसर से 15, और आज भी 15 मरीज है गांव में कैंसर के। फिल्टर पानी अभी भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो पानी की समस्या है कि फिल्टर पानी मिलना चाहिए गांव को बिल्कुल साफ। गंदे पानी के कारण कैंसर का रोग बहुत बढ़ रहा है। नहीं तो ये 4 साल में जो ये समस्या थी, आपको क्या लगता है? गौड़ साहब के कार्यकाल की बात करते हैं क्योंकि अभी विधायक के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक गौड़ साहब की बात कर रहे हैं, विधायक जी वो हैं। इन 4 सालों में क्या रिपोर्ट कार्ड है इस गांव का गौड़ साहब के लिए? काम हुआ है कुछ, फिल्टर का लगभग 50% काम हुआ भी है। गौड़ साहब ने स्कूल में भी 2 कमरे बरामदा दिया है, बड़े स्कूल को दिया है। उसके अलावा जो सड़कें रह रही थी वो भी बनवाई है, लेकिन जो मुख्य कमियां वो अभी भी बाकी है। तो आपने बताया उनसे, मतलब कि कोशिश की बातचीत करने की ये समस्या हल हो? नहीं, हमने दिया लगभग 2 बार ज्ञापन भी दिया है। गौड़ साहब आते हैं तो उनके जो प्रतिनिधि उनको भी बताया है, तो अभी मतलब आप कह रहे 50-50 है। तो आपको क्या लगता है कौन विधायक बनना चाहिए? विधायक तो वो तो टाइम बताएगा, ये अभी बड़ा टाइम काम हो जाता है जो बकाया है, तो गांव के लोग खुश हो गए तो इनको ही सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल, जो ये बकाया काम है ये अगर पूरा हो जाता है तो विधायक साहब को वापस वोट दे सकती है 2 दाले वाले की जनता। जो समस्या बताई है वो समस्या अगर हल हो जाती है तो। हाँ जी सर, आप क्या बता रहे थे कि कुछ बातें बता रहे थे? सर जैसे वो कहते हैं कि आप गांव से बाहर हो, ठीक है, इसलिए हम सड़क नहीं बना रहे, तो वोट लेने क्यों आते हो फिर? मेरे उस तरफ से कम 40-50 वोट हैं, ठीक है, वोट लेने क्यों आता है? सरपंच किसको वोट डाला था पिछली बार? पिछले मैंने गौड़ साहब को डाला था, इस बार भी गौड़ साहब को ही डालूंगा। गौड़ साहब को एप्लीकेशन लिख के दी हुई मैंने, लेकिन अभी तक मेरा कोई वो नहीं, हल नहीं हुआ। और आपको उम्मीद है कि हल हो जाएगा? अगर करेंगे तो गौड़ साहब वोट दे दूंगा, सभी देंगे वोट। ये थोड़ी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, अगर ये समस्या हल हो जाती है तो आपके वोट गौड़ साहब को जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? गौड़ साहब को देंगे वो वोट। कम से कम 40 घर हैं गरीब आदमी, उनको पट्टे पे लोन दे रहे हैं, लोन मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो उसके बाद में कहते हैं कि आप आबादी के बाहर। तो जब आप जाते हैं जनप्रतिनिधि के पास तो क्या जवाब मिलता है आपको, क्या बोलते हैं? सरपंच साहब कहते हैं कि आबादी के बाहर हो आप, इसलिए हम सीधा आपको ये जवाब दे रहे हैं? हाँ, इसलिए हम नहीं बनाना चाहते। हमने इस बार एप्लीकेशन लिख के गौड़ साहब के हाथ में थमा दी, ठीक है। उसके बाद सुरेश गौड़ को, विशाल भैया को भी फ़ोन कर दिया। अब वो कल आए भी थे, वो सड़क बन रही है ना, उसके साथ ही मेरे अंदर को सड़क, मतलब एक तो सड़क का काम था। सड़क एक जो आपको अभी मैं विजुअल्स में जो सड़क दिख रही है, जो अभी आपको स्क्रीन पर सड़क दिख रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस गांव की।
और अभी कह रहे हैं कि हल हो रही है, पर ये समस्या है, इस समस्या से पूरा गांव परेशान है। और दूसरा पानी की निकासी की, कहते बोरवेल जो बनाया है उसमें पानी तुरंत भर जाता है और पानी गांव में आ जाता है और पूरा गांव पानी से लुभाव हो जाता है। एक दो समस्या तो ये थी, और इन्होंने एक ये समस्या बताई कि बस जो यहाँ से शहर जोड़ तो गया है, पर यहाँ पे बस का आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने ही साधन से बस से जाते हैं, अगर कोई साधन नहीं ले पाता तो वो अब जाने कैसे जाएगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है इतना कि वो ऑटो अफोर्ड कर पाए तो वो कैसे जाएगा। सरकारी बसों में तो किराया कम होता है, इसलिए जा सकते हैं लोग। आज की रिपोर्ट में आपने देखा 2 LL धाले वाले की हमने रिपोर्ट बनाई, थोड़ी समस्या आपको बताई, 4 साल का रिपोर्ट कार्ड बताया, लोग क्या सोचते हैं 2 LL धाले वाला के लोग कि किसको विधायक होना चाहिए। अभी हालांकि बीजेपी बहुमूल्य यहाँ पे इलाके के लोग मिले हैं मुझे, यहाँ पे ज़्यादातर बीजेपी बहुमूल्य इलाके के लोग मिल रहे हैं, पर यहाँ पे कांग्रेस ने भी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। राजकुमार गौड़ जी के कार्यकाल की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लगभग लोगों ने कहा कि काम हुए हैं, ऐसा काम नहीं हुए। लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुए, पर लगभग लोगों ने कहा कि काम हुए हैं। और जो छोटे मोटे काम हैं ये अगर करवा दिए जाए तो पूरे गांव कह रहा है कि गौड़ साहब को वापस ला सकते हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ, और ऐसे ही गांव की कवरेज हम आपको ला के देते रहेंगे और समस्या बताएंगे और बताएंगे कि गांव में माहौल क्या है, कौन होगा 2023 का विधायक। कैमरामैन हर्ष जांगीड़ के साथ अमृतपाल, द न्यूज़ 13।